तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भैया आप बता दो कि एक धागा ताबीज़ यंत्र निकाल दो। हमने घर पे लक्ष्मी यंत्र रखा है, कुबेर यंत्र रखा है, नवग्रह यंत्र रखा है, ये भी तो भगवान के रूप है और भगवान का अंश तो सब में है। तो फिर हम तो भगवान की भक्ति समझ के, लक्ष्मी माता का स्वरूप समझ के यंत्र को पूछते। तो फिर बाद में ऐसा क्यों होता है कि आप बताते हो कि ये यंत्र को निकाल दो, इससे नुकसान पहुँच रहा है। हम तो भगवान के नाम से, और आप ही बता रहे हो कि श्रद्धा ही सब कुछ है, अलग अलग नियम कानून नहीं लगते, श्रद्धा ही चाहिए होती है भगवान को। ऑफ कोर्स श्रद्धा ही चाहिए होती है भाई, आप बिल्कुल सही हो। तो श्रद्धा के मामले में ऐसा क्यों हुआ कि 33 करोड़ देवी देवता छोड़ के आपने सिर्फ लक्ष्मी माता को ही सामने रखा हुआ है? कुछ तो स्पेसिफिक बात होगी ना। हनुमान जी को ही क्यों रखा हुआ है कि नहीं? शिव जी को रखा हुआ है, क्यों शिव जी को रखा हुआ है? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्योंकि आपको किसी ने बताया कि शिव जी मेन है ना। फिर आपने थोड़ा और घूमे तो फिर पता चला नहीं, राम जी मेन है, विष्णु भगवान मेन है। तो आप साउथ में चले आओगे तो भगवान चेंज हो जाएंगे, विष्णु भगवान मेन हो जाएंगे। नॉर्थ में चले होंगे तो अलग भगवान है। और चंडीगढ़ हरियाणा वगैरह तो इसी बर्बाद हो गए, वो तो ना भगवान के ना देवी देवताओं के, कहीं और ही टारगेट पे निकल गए बेचारे। उनके तो ऐसा है कि जिसको बस बिठा के कुछ भी चमत्कार दिखा दो उसी को भगवान मान लेते। हरियाणा के साइड के चंद और उस तरफ के जितने भी है, चंडीगढ़ पंजाब, मतलब सब पंजाबी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं धाम में देखा हूँ। जितने भी ये हुआ है ना, जाट लोग बोलते हैं जो, ओए करीम खान, वो तो वो क्या बोलते हैं उनको, हरियाणा वाले साइड ही शायद जाट लोग बोलते हैं जो शायद तक। और उन लोग ज़्यादातर मतलब अलग ही लाइन पे निकल गए, भगवान भक्ति उनको बस समझ में नहीं आता। भगवत गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, उनको वही समझ में आता है, ये उतारो, वो डाल दो, वो गाड़ दो, किन्ने ठोक दो, बस उनको वही समझ में आता है। ठीक है, हर जगह चेंज होते रहते। अब श्रद्धा की बात आ गई तो बिल्कुल सही बात है कि जो श्रद्धा ही, भगवान को तो श्रद्धा चाहिए, उसको नियम कानून थोड़ी चाहिए। वो श्रद्धा ही देखता है सामने वाले के अंदर, तो वही है, वो उसी को फॉलो करता है। अब आपने फ़ोटो लगा दी राम जी की और आप मांग रहे क्या हो? धन दौलत, समृद्धि, हेल्थ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हमारा सोने का महल बन जाए, गाड़ी बच जाए, ये बन जाए, शादी हो जाए, वो हो जाए। राम जी बेचारे कहाँ से पूरा कर पाएंगे भाई? तुमने फ़ोटो राम जी की लगाई है और इच्छाएं तुम्हारी रावण जैसी, समझ रहे हो? तो उधर राम जी के दूत हनुमान जी नहीं आएंगे, उधर रावण के दूत राक्षस यक्षास वो सब आएंगे। फिर जब वो आएंगे तो भाई तुमको दे रहे तो तुमसे भी तो लेंगे कुछ ना कुछ। इसीलिए घर में इतनी तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि हमने फ़ोटो राम जी की लगाई है और इच्छा हमारी रावण जैसी। और वही जगह पे अगर रावण की भी फ़ोटो लगा दो और इच्छा राम जैसी रहेगी ना, भाई रावण की भी कृपा होगी, वो भी हाथ जोड़ के नीचे घुस जाएगा। समझ रहे हो? जैसे दाम में भाई पहला बद्दा था जिसमें रावण की सिद्धि भी नहीं थी। समझ रहे हो? तो ये ऐसी बात है, बोलना आसान है। आपने बोल दिया नहीं हम तो भैया श्रद्धा के लिए करते हैं। अरे भाई श्रद्धा के लिए करते तो इतने सारे यंत्र क्यों लगाए, फ़ोटो क्यों लगाए? भगवत गीता में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, वेदों में लिखा है कहीं पे फ़ोटो लगाना है, यंत्र लगाना है घर में? बिल्कुल भी नहीं लिखा है। वो प्रोसेस ही पूरा का पूरा अलग है। यंत्र के बारे में पढ़ाई करोगे तब आपको पता चलेगा। आपको तो किसने बोल दिया लक्ष्मी यंत्र लगा तो फ़ायदा हो जाएगा? आपने पढ़ा है, वो कहीं पे वेरीफाई किए? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूँ भाई आप बड़े का गोश्त, गाय का गोश्त खाना शुरू कर दो, आपके सारे पाप धुल जाओगे। आप बोलोगे ना करीम भाई कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं। अरे हमारे धर्म में नहीं लिखा है। बोला नहीं, आपके धर्म में नहीं लिखा, आपने पढ़ा है, आपको पता है। मैं भी वेदों से प्रूफ करवाऊंगा तो आपको शौक हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं बोलता नहीं, लेकिन ये बात को समझो, उसका एक साइंस है। मेरा काम ये नहीं कि धागा ताबीज़ यंत्र नहीं कर, मैं तो बोलता हूँ इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करो। तुम सब कुछ छोड़ दो, एक रुद्राक्ष ले लो खाली, उसी की भक्ति करने लग गए। समझ रहे हो? एक कोई नवग्रह का कोई भी एक स्टोन ले लो, पुखराज ले लो, मूंगा ले लो, जो भी तुम्हारी राशि में बनता है, एक स्टोन ले लो, उसी की भक्ति करने लगो। तुमको उसी में से भगवान दर्शन दे देगा, उसी में से शक्ति सिद्धि सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। श्रद्धा उसको बोलते हैं कि तुमने किस चीज़ के लिए पाने की कोशिश की। लक्ष्मी को पाने के लिए विष्णु की पूजा की भाई, तो फिर तो तुम निकल कर देंगे। अब विष्णु को पाने के लिए लक्ष्मी की शुरुआत करोगे तो भाई विष्णु फिर अंदर से जाग जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है, श्रद्धा क्या है? अपना बेनिफिट चाह रहे हो ना, अपना घर परिवार, काम धंधा, हेल्थ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी भगवान देवे, ये इच्छा है भाई। राम जी तो खुद वनवास पे निकल गए थे ना, 14 साल, कितनी तकलीफ झेली, जंगल में घूम रहे नंगे पैर, कितनी सारी लंबी लंबी स्टोरी, आँख से आंसू निकल जाते। तो फिर ठीक है, तो वो बोलना आसान है कि राम जी की फ़ोटो लगाइए, लेकिन वो इच्छा रावण ऐसी होती तो फिर नहीं होता राम जी का काम। शिव जी है, आप शिव जी को पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा से पूछो। अब शिव जी को पूछिए रहो तो भूत प्रेत जिन चुड़ैल जितने शिव जी के गणों में सब आएंगे तुम्हारे घर पे। तो आप बोलोगे अरे ये तो भगवान का स्वरूप है, एक्सेप्ट कर लो। नहीं, आप उसको नहीं करोगे तो आप हिपोक्रेट वाला काम कर रहे हो भाई। आपने शिव जी को तो फोटो लगा दिया, लेकिन उनके गणों को, घर वालों को पूछ नहीं रहे। ये तुम्हारे बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, भूत प्रेत जिन चुड़ैल और ये जितने हैं ना शक्तियाँ, अलग अलग नाम है खाली इंसान के दिए हुए। भगवान ने इनको एक कैरेक्टर बना के दिया हुआ है, समझ रहे हो?
आप बोल दोगे कि नहीं राइट हैंड अच्छा से वो है, क्या बोलते हैं, क्लीन है, और लेफ्ट हैंड गलत है। ऐसा नहीं है, भगवान ने दोनों हाथ के दोनों काम दिए। आप बोलोगे नहीं मेरे को खाली सात्विक चाहिए, तामसिक नहीं चाहिए। लक्ष्मी के बारे में पढ़ लेना, मालूम कर लेना। लक्ष्मी जो है ना, भगवान गॉडेस लक्ष्मी है, वो यक्षास में से आती है, समझ रहे हो? तो पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा। तो आप सारे देवी देवता को पूछो, लेकिन लक्ष्मी यक्षा तो ज़मीन के नीचे से पाताल में से आए भाई। उनका तो काम ही क्रिएशन है, फसल निकालना, प्रेशियस स्टोन्स बन रहे कंप्रेशन के अंदर, और जितनी भी चीज़, जितना भी दुनिया का ट्रेजर है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, एलिमेंट्स हो, फ्यूल हो, सब कुछ ज़मीन से आता है। वेदों की पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा कि इसकी क्रिएशन ही रही यक्षा से। उन लोग नीचे क्रिएट करते, देवता कुछ क्रिएट नहीं करते। देवता आते और यक्षा से छीन के लेके जाते। तो आप जब देवता की पूजा करते हो तो ज़मीन में से निकलता है देवता के लिए। आगे पढ़ोगे तो उनको पता चलेगा। भी पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसमें भर भर के डेटा पढ़ा हुआ है, तब तुमको समझ में आएगा प्रोसेस क्या है। अब जब वो प्रोसेस को समझोगे ना भाई, शिव जी की फ़ोटो में क्या बोलूँ तुम्हारे को, साक्षात शिव सब जगह दिखाई देगी। फ़ोटो में क्या, मूर्ति में क्या, जहाँ देखो शिव ही दिखेगा। किसी ने मेरे को पूछा करीम भाई ताजमहल के नीचे वो है, क्या बोलते हैं, मंदिर था, आप ये मानते हो कि नहीं कि ताजमहल के नीचे शिव जी का मंदिर था? अरे मैं बोला भाई मैं मानता नहीं ताजमहल के नीचे शिव जी का मंदिर था, मैं मानता हूँ पूरा का पूरा इंडिया ही मंदिर है, समझ रहे हो? तो आप ढूंढ रहे हो कि ताजमहल के नीचे, वो चार मीनार के नीचे, और मुसलमान लोग के जितनी चीज़ें बनाई हुई सबके नीचे। मेरा मानना है पूरा इंडिया, पूरा दुनिया भगवान का मंदिर है, समझ रहे हो? तो अपन तो उस नज़र से देखते भाई, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई टूट जाए कोई बन जाए। भगवत गीता कुरान में भर भर के लिखा हुआ है कि भाई तुमसे पहले बहुत सारी पीढ़ी आगे गई जिन्होंने बहुत सारे अजूबे गरीब चीज़ें बना के रखी थी, हमने हिस्ट्री में से सब गायब कर दिया। वो खुद ही करता है अपनी मर्ज़ी से, समझ रहे हो? वो अपनी मर्ज़ी से करता है। बहुत सारी सिविलाइजेशन उसने ख़त्म कर दी है और वो नई नई क्रिएट करते रहता है, ऐसा है। तो वो एग्जिस्टेंस से जब होते हुए निकलोगे, जब आप ध्यान तुम्हारे प्रोसेस के थ्रू जाओगे, तब समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या बनते हुए निकला, क्या बनने वाला है। तुमको ये तो यकीन नहीं होगा कि मैं पास्ट पे जी रहा हूँ, प्रेजेंट पे, कि फ्यूचर में। ऐसा है, हम सोच रहे हैं प्रेजेंट में जी रहे, हमसे पहले दुनिया चली गई और आने वाली दुनिया आने की। कैसा लगेगा ना तुमको जान के कि तुम्हारे को ऐसा पता चले कि भगवत गीता का प्रोसेस, महाभारत हुआ नहीं, होने वाला है, रामायण होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। अब बोलेंगे कैसी बकवास बात कर रहा है, तो अभी वो आपको खुद एक्सपीरियंस करोगे, मेरे बोलने से खुद एक्सपीरियंस करोगे, तब समझोगे कि यार ये प्रोसेस बाप रे बाप एक सर्कल की तरह है, समझ रहे हो? जैसे तुम यहाँ से भाग रहे हो तो यहाँ तक पहुँचते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि हम फिनिश होने वाला है, समझ रहे हो? दो आदमी भाग रहे, इसको लगता है मैं इसके पीछे हूँ, इसको लगता है मैं इसके पीछे हूँ, ऐसे गोल गोल माया गोल गोल घुमाती, तो तुम शॉक में आ जाओगे। तो उस बात को समझो कि श्रद्धा सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं कि तुम हिपोक्रेट हो जाओ, अपने फ़ायदे की चीज़ तुमने सामने लगाए। तुम एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो जो भगवान जिसके बारे में बताता नहीं है। भगवान ने प्रोसेस बताया कि इसको इस तरीके से पूजोगे तो, समझ रहे हो? तो कामधेनु गाय की पूजा बताइए, तो कामधेनु गाय के आदमी ने मूर्ति बना दी। अब जो ज़्यादा अच्छी भक्ति वाला है मुसलमान रहेगा, वो गाय का सर काट के लाके लगा देगा, बोलेगा भाई मैं तो कामधेनु की पूजा कर रहा हूँ, वो तो पत्थर की बनी है, तो रियल में उसका अंश है गाय का सर। तो भगवान क्या पूछ हो जाएगा क्या? क्योंकि तुमने तो नकली बनाया पत्थर का, उसका तो रियल लेके आया। हड्डी की माला का जाप बताया हुआ है, हड्डी की माला, अब तुमने तो सफ़ेद वाली ले ली, वहाँ पे सैक्रिफाइस बताया हुआ है, जानवरों का सैक्रिफाइस, लेकिन तुमने बोल दिया नहीं हम नारियल और नींबू का सैक्रिफाइस करेंगे। भगवान ने अपना एक प्रोसेस बता के रखा। तुम अपनी मान्यता से कुछ भी कर सकते हो कि नहीं भाई हम तो जानवर की बलि नहीं दे सकते, तो हम नींबू दे सकते हैं, दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। इसका मतलब क्या वो वाला प्रोसेस कबूल हो जाएगा? नहीं, वो प्रोसेस अलग ही काम करता है। फिर वही किताब में भगवान ने बताया कि तुम जब मेरे को पाले तो मेरे पे सरेंडर कर दो, तुमको रिचुअल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर तुमको समझ में आता है कि भाई करीम भाई उन लोग ने बकरे काट रहे और काली माता के नाम पे और इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमान लोग बकरे वड़ा सब कुछ काट रहे, तो उनको ये सब क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ पे ऐसा नींबू काटने से काम हो जाता है। भाई उसकी श्रद्धा वैसी है, वो राम है, वो एक बार नाम लेता है ना तो सारे देवता नीचे आ जाते हैं। दूसरा वाला रावण है, उसको 1.25 लाख भर भी नाम लेने पे सिद्धि नहीं मिलते, समझ रहे? तो उस चीज़ को समझो, हिपोक्रेट मत बनो कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे तो शरीर में जीना आ रहे, खेलो, शिव जी पे भरोसा रखो, अपने आप आ जाएंगे। जो प्रोसेस भक्ति को और तंत्र को साथ में जोड़ो मत, इन्वॉल्व मत करो, दोनों का प्रोसेस अलग है, भक्ति अलग है, शक्ति अलग है। पहले भी वीडियो बताया, पहले और 50 वीडियो में बता चुका हूँ, दोनों में कन्फ्यूज़ मत हो जाओ, नहीं तो अलग ट्रैक पे निकल जाओगे, फिर खुद से कॉन्फ्लिक्ट करने लगोगे, ऐसा है, ठीक है? तो हमको ये सारे रिचुअल्स की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर का नाम लो, उसी सब मिल जाता है, मगर वो ठोकरे भी तो उसी ने लिखा है कि 10 ठोकर के बाद 11वीं पे इसको मिलेगा। ये 10 धाम घूमेगा, इलाज करवाएगा, नहीं होगा 11वें पे जाएगा तो इसका इलाज हो जाएगा। तो पहले 10 धाम की भी तो वैल्यू है,
आप बोलते यार पहले 10 में तो कुछ नहीं हुआ, अरे वो ठोकर लिखी हुई थी भाई, जब भी तो 11वें पे तुमको ईमान आया है कि नहीं भाई वो सही बात है, तो वो ठोकर भी उसी ने लिखा हुआ है। श्रद्धा, साबुई, सबर, अपने आप भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पहुँचाएगा। ठीक है, तो यंत्र लगा रहे कि नहीं लगा रहा, ऑफकोर्स लगाना, यंत्र लगाओ, त्राटक की प्रैक्टिस करो, दोनों जगह पे दिया करो, देखो मटेरियल बेनिफिट कैसा मिलता है ना। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। दिए खाली त्राटक का, दिया नहीं जलाना, उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। यंत्र के ऊपर, श्री यंत्र के ऊपर त्राटक करो, कोई भी यंत्र तुम्हारे पास में है त्राटक करो, इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो सामान को जैसे मंजा बात बात की चलो।